नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। 22 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने संथाली, कोंकणी और कश्मीरी भाषा को अपनी कार्यवाही भाषा में शामिल कर लिया है। तो अभी हाल ही में लोकसभा स्पीकर कौन है? लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला है। ओम बिरला है। इन्होंने ही घोषणा किया है कि लोकसभा में 3 भाषाओं को भी उसमें भी अनुवाद होगा, अब उसको शामिल किया गया है। उन भाषाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? एक आपकी संथाली है, संथाली भाषा है, कोंकणी है, ये एक कोंकणी है, और कश्मीरी। इन 3 भाषाओं का भी हाल ही में कहाँ शामिल किया गया है? तो लोकसभा में। इसको आपको ध्यान रखना। किसने शामिल किया है? तो लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। फोटो में आपको दिख रहे होंगे, इन्होंने इसको शामिल किया है। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर लोकसभा में 18 भाषाएं शामिल थी। इसके पहले 18, अब ये 3 भाषाएं और हो गई हैं। कितने हो गए टोटल? 21 भाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, 21 भाषाएं टोटल हो चुकी हैं। जो कि अगर हम लोग बात करें 8वीं अनुसूची की, 8वीं अनुसूची, ठीक है, उसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब सारी ही लगभग इसमें शामिल हो चुकी हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब कि अब जो लोकसभा में बातचीत होंगी उसका अनुवाद कुल 22 भाषाओं में हो सकेगा, 8वीं अनुसूची की सारी भाषाओं में। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम भाषाओं के इतिहास की बात करेंगे, यहाँ पर इसके अगर इतिहास की बात करें, ठीक है, कब कब कौन कौन ऐड हुआ, तो शुरुआत में जब 8वीं अनुसूची बनी थी, शुरुआत में जो 8वीं अनुसूची है, अनुसूची, इसमें कितनी भाषाएं थी अगर ये पूछा जाए तो कुल 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 थी पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद 21 नंबर का संशोधन हुआ, 21वां संशोधन हुआ। इसके थ्रू जोड़ा गया कौन सा भाषा? सिंधी भाषा। कौन जोड़ा गया? सिंधी भाषा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1967 में। उसके बाद आपका होता है 71 नंबर का संशोधन, 71 नंबर का होता है। इसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई, एक तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये इसमें जोड़ी गई 71 संशोधन के तहत। कब जोड़ी गई थी? 1992 में। कब जोड़ी गई? 1992 में। उसके बाद होता है 92 नंबर का संशोधन। कौन सी भाषा जुड़ी तब? बोडो। एक तो बोडो जुड़ी, फिर डोगरी, संथाली, मैथिली। इन भाषाओं को 92 नंबर के संशोधन से यहाँ पर जोड़ा गया। कब? तो 2003 में। इस तरीके से टोटल कितनी भाषाएं हो गई? टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 22 भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में। ये उसके हिस्ट्री के बारे में पूरा हो गया। अगर शास्त्रीय भाषाओं की बात करेंगे तो वर्तमान में टोटल कितने शास्त्रीय भाषा हैं भारत में? 11 हैं। कौन कौन है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। और अभी लेटेस्ट 2024 में 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया। वो 5 कौन कौन है? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो ये 5 2024 में ऐड हुई हैं। इसको भी आपको लगे आप ध्यान रख लेना है। बाकी ये सारी बातें होगी आपका भाषाओं से रिलेटेड। इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अगर कंटेंट से थोड़ा सा लाभ हो रहा आप लोग को तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला का पृथ्वी पर सफल वापसी हो चुका है? तो एक्सियोम 4 मिशन। कौन सा मिशन है? एक्सियोम 4 मिशन है। किसका था? तो नासा का था। कितने दिन वहां पर रुके थे ये लोग? तो कुल 18 दिन रुके थे वहां पर। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 75 PM दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ? इसका आंसर का जाएगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक्सियोम 4 मिशन में कौन गया था? शुभांशु शुक्ला गए थे। और इसके बारे में और बता दूं मैं, आप कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ की। इनके बारे में आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन रखें, क्योंकि भविष्य में इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। और ध्यान रखें, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले हैं। स्पेस में जाने वाले पहले कोई और हैं। ठीक है, भारत के पहले जो व्यक्ति वो थे राकेश शर्मा। कौन थे? उसको भी लिख लीजिए आप लोग। राकेश शर्मा थे, जो कहाँ गए थे स्पेस में? 1984 में गए थे। तो ये स्पेस में गए थे। पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले कौन बन गए? शुभांशु शुक्ला। और भारत की तरफ से जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। इसको ध्यान रखिए आप।
नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नेपाल को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल को अभी हाल ही में नेपाल को WHO ने किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो बीमारी का नाम आपका हो जाएगा रूबेला। कौन सी बीमारी है? रूबेला, या फिर इसे खसरा भी बोलते हैं, खसरा रूबेला भी इसे बोलते हैं, गड़बड़ हो जाना, खसरा भी इसे बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, WHO कब डिसाइड करता है कि इस बीमारी से मुक्त करना है किसी भी देश को? तो 3 साल तक अगर लगातार अगर 3 साल तक कोई केस अगर उस बीमारी के नहीं मिलते हैं तो उस बीमारी से उसको मुक्त घोषित किया जाता है। तो रूबेला से अभी कौन मुक्त हुआ है हाल ही में? तो ये मुक्त हुआ है आपका कौन सा देश हो जाएगा? नेपाल हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका कारक क्या होता है? कारक का मतलब ना कैसे फैलता है ये? तो रूबेला वायरस से। किससे फैलता है? रूबेला वायरस से फैलता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा हो गया है? हल्का बुखार हुआ, क्या होगा? हल्का बुखार ये क्यों होता है? क्योंकि चेहरे पे मतलब शरीर पे दाने निकल जाते हैं, गुलाबी कह लें या लाल कह लें, दाने निकल जाएंगे, ठीक है, फोड़े टाइप के ऐसे हो जाते हैं, या चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम कैसे होती है? रोकथाम की बात करेंगे, MR वैक्सीन लगाया जाता है। कौन सा वैक्सीन हो जाएगा? MR वैक्सीन लगाया जाए। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रूबेला। नेपाल की कैपिटल क्या होती है? काठमांडू। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ और देश कुछ बीमारी से मुक्त हुए थे, उसको भी लिख लीजिए आप लोग। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया था तिमोर लिस्टे। कौन है? तिमोर लिस्टे, जिसे हम लोग ईस्ट तिमोर भी बोलते हैं। ये किस बीमारी से अभी हाल ही में मुक्त हुआ था? तो मलेरिया। किससे हुआ था? मलेरिया से हुआ था। अभी हाल ही में भारत 2024 में किस बीमारी से मुक्त हुआ था? ट्रेकोमा। किस बीमारी से? ट्रेकोमा बीमारी से भारत मुक्त हुआ था। सूरी नाम की बात करेंगे। सूरी नाम किस बीमारी से हुआ था? तो ये भी मलेरिया से हुआ था। किससे हुआ था? मलेरिया से हुआ था। इसको ध्यान रखें। और उसके बाद केनिया की बात करेंगे। अभी मैंने आपको पढ़ा था 1 हफ्ता पहले लगभग। केनिया की बात करेंगे। ये किस बीमारी से मुक्त हुआ था? तो स्लीपिंग सिकनेस, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? ट्रिपेनोसोमियासिस। क्या नाम था? ट्रिपेनोसोमियासिस। ये बीमारी का नाम था, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते थे, स्लीपिंग सिकनेस। इसको भी निद्रा रोग कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी जॉर्डन भी मुक्त हुआ था। जॉर्डन की बात करेंगे तो कुष्ठ रोग, लेप्रोसिस है, लेप्रोसिस से ये मुक्त हुआ था। इसको ध्यान रखें। तो कुछ बीमारी और हो गई, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला AI+ कैंपस ये कहां पर खुलेगा? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? उसका नाम है तलाश। पहल का नाम क्या हो जाएगा? तलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 97 तेजस मार्क 1A विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कितने करोड़ रुपए की मंजूरी अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिया है? अभी मैंने आप लोग कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि भारत के पास एक था मिग, कौन सा जहाज था भारत के पास? तो वो था आपका MiG-21। कौन सा जहाज था? MiG-21। इसको अब डिसकमीशन कर दिया गया है, ठीक है, सेवानिवृत्त कर दिया गया है। हिंदी में बोलेंगे क्या कर दिया गया है? सेवानिवृत्त कर दिया गया है इसे, ठीक है। 1965 वाले वार से ये शामिल है भारत में, कारगिल के वार तक का, ठीक है। और अब ये डिस्कमीशन हो गया, तो इसकी जगह पे क्या लाएंगे? तो यही लेके आएंगे। इसकी जगह पर क्या लाया जाएगा? तेजस मार्क 1A, ये इसकी जगह पर लाया जाएगा, इसको रिप्लेस करेगा ये। तो अभी इसके लिए इसको बनाने के लिए किसको ठेका दिया गया, एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी हेल को दिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। कितने का डील हुआ है? तो 62,000 करोड़ रुपए का, 62,000 करोड़ रुपए का डील हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? C हो जाएगा। बाकी हम लोग HAL की बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की। तो एक महारत्न कंपनी है, हाल ही में शामिल हुआ है, महारत्न कंपनी है ये, ठीक है। पहली बात तो ये, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कर्नाटका के बेंगलोर में है, बेंगलोर कह लें, बेंगलुरु कह लें, वहां पर है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? स्थापना 1940 में हुआ था, ठीक है। किसके अंदर मतलब अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है।
बाकी इतनी बातें यहाँ ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हाल ही में LIC के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर दुरई स्वामी को। किसको? आर दुरई स्वामी को किया गया, इसको ध्यान रखें। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत यहाँ पर कुल 3 मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के बाद भारत का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? किसकी बात हो रही है? हरित हाइड्रोजन संयंत्र की बात यहां पर हो रही है। पहला वाला कहां पर स्थापित हुआ था? फर्स्ट वाला तो गुजरात में हुआ था। तो कहां पर स्थापित हुआ? तो गुजरात में। गुजरात में पूछे कहां पर? तो कांडला में। गुजरात के कांडला में ये पहला वाला स्थापित हुआ है और अब इसका सेकंड वाला स्थापित किया जा रहा है। भारत की बात करेंगे, सेकंड वाला कहां पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का यह फर्स्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहां पर पूछे कहां पर? तो यहां पर एक गांव है खनीमपुर। गांव का नाम क्या है? खनीमपुर। ये कहां पर स्थित है? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में ये है, ठीक है। यहां पर स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किसने किया है? योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री हैं आपका यूपी के। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यह स्थापित कर मतलब इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कब? तो अभी हाल ही में 17 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा, इसको कौन सी कंपनी बना रही है? कंपनी कौन सी बना रही है इसको? तो इसको बना रही जो कंपनी, उसका नाम है टोरेंट गैस और टोरेंट पावर। कंपनी का नाम क्या है? टोरेंट गैस एंड टोरेंट पावर। ये कंपनी इसको बना रही है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली होगा क्या? तो होगा ये यहाँ पर कि जो CNG होता है, PNG होता है, इसमें क्या मिक्स किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन इसमें मिलाया जाएगा। यही यहाँ पर होने वाला है। तो अगर इसके हम उपयोग की बात करेंगे, क्या काम होने वाला है यहाँ पर? तो एक तो आपका CNG हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दूसरा PNG हो गया, पाइप नेचुरल गैस। मतलब जो महाराष्ट्र हो गया, मतलब मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जो मेट्रो सिटी है, वहां पर पाइप भी बिछाया जा रहा है गैस के लिए। घर घर सप्लाई जैसे पानी का होता है वैसे पाइप वाला होता है। तो PNG और CNG और साथ में इसके क्या मिलाया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इन तीनों को मिला के यहाँ पर इसको बनाया जाएगा। इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसकी क्षमता कितनी रहने वाली है? क्षमता की अगर बात करें हम लोग तो इसकी 72 टन क्षमता रहने वाली है। कितनी रहेगी? 72 टन रहेगी पर ईयर। इसको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें इसको ध्यान रखें आप लोग। बाकी हमारा आंसर क्या जाएगा? गोरखपुर के कहां पर? खनीमपुर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जून 25 माह के लिए ICC मेंस ऑफ द प्लेयर किसे चुना गया है? तो एडन मार्करम को चुना गया है। किसको? एडन मार्करम को चुना गया है। कहां के हैं? तो साउथ अफ्रीका के हैं। किस देश ने दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय अभी हाल ही में स्टार्ट किया है? तो भारत ने। किसने स्टार्ट किया है? तो भारत ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के मोकाया बेगूसराय को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 2 किलोमीटर लंबे पुल के लिए औंटा सिमरिया परियोजना का शुभारंभ अभी हाल ही में किसने किया है? इसकी शुरुआत किया है, उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, कहां पर बन रहा है ये? तो NH31 नेशनल हाईवे 31, वहां पर इसको बनाया जा रहा है। कहां पे? तो पटना से लेकर के कहां तक बन रहा है? ये बेगूसराय। पटना से बेगूसराय तक बन रहा है। पटना में जगह कौन सा हो जाएगा आपका? तो मोकामा जगह। पटना के मोकामा में एक जगह क्या हो जाएगा? औंटा। कौन सा हो जाएगा? जगह का औंटा नाम हो जाएगा। और वैसे ही बेगूसराय में जो है सिमरिया जगह है, सिमरिया। इन दोनों को ये कनेक्ट करने वाला है, इसको ध्यान रखना है। ये लगभग 2 किलोमीटर होता है। एग्जैक्ट बोलेंगे तो 1.86 किलोमीटर का, जो मतलब जितना एरिया पानी के ऊपर रहेगा वो एग्जैक्ट इतना ही है। ये कुल 6 लेन का पुल होने वाला है। कितने लेन का होने वाला है? 6 लेन का पुल है। कुछ इस प्रकार ये बनेगा, ये इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी पैसा की बात करेंगे, खर्चा कितना आ रहा है यहाँ पर? तो लगभग 1870 करोड़ रुपए का यहाँ पे खर्चा आने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है। किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो गंगा नदी पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नरेंद्र मोदी ने अभी इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण थीम के साथ
विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया गया है? तो 15 जुलाई को। कब मनाया गया है? 15 जुलाई को। और हाल ही में सेना को ड्रोन और एआई से मजबूत बनाने के लिए किसने प्रचंड शक्ति नाम का अभ्यास उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया है? तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 25 के 19 नंबर के एडिशन का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसकी बात करें हम लोग तो पहली बात तो इस बार यह किस नंबर का है? 19 नंबर का है। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? कनाडा में हो रहा है, विनिपेग में। विनिपेग में इसका कनाडा के विनिपेग, कनाडा में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, अभी ये शुरू हुआ है, बाकी हम लोग जब ये खत्म हो जाएगा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये हर 2 साल पे होता है, कुछ कुछ बातें तो लिख ही लीजिए। हर 2 साल पर ये होता है, हर 2 साल पर ये होता है, पहली बात। दूसरी बात 2023 वाले के बारे में लिख लीजिए। 23 वाला कहां पर हुआ था? तो आयरलैंड में। कहां पर हुआ था? आयरलैंड में। जीता कौन था इसको? तो साउथ कोरिया जीता था। भारत की बात करेंगे तो भारत यहाँ पर 2nd नंबर पर था, इसको ध्यान रखें आप लोग, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी जब ये खत्म हो जाएगा टूर्नामेंट फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। हमारा आंसर क्या जाएगा? कनाडा। अगला है कि हाल ही में कर्नाटक के शिवमोगा में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो नितिन गडकरी ने। किसने किया है? नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि भारत के वर्तमान में कौन सा मतलब मंत्रालय इनके पास है? जवाब छापिए कमेंट में। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के और नए चीफ जस्टिस ये कौन बनाए गए? संजीव सचदेवा। कौन बने हैं? संजीव सचदेवा बने हैं, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल सरकार ने प्रवासी मजदूरों को प्रति माह कितने रुपए देने के लिए श्रम श्री योजना को शुरू किया है? तो बात करेंगे हम लोग वेस्ट बंगाल की। योजना का नाम हो जाएगा आपका श्रम श्री। तो ये उन मजदूरों के लिए है जो पश्चिम बंगाल के ही हैं और अलग अलग स्टेट में जाके रह रहे हैं। तो अगर भाषा के नाम पर या फिर और किसी चीज से उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उनको वापस बुलाया जा रहा है, ये कहकर मतलब कि ये स्कीम चलाया गया है कि कितने पैसे दिए जाएंगे? 5,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, पर मंथ आपको 5,000 दिए जाएंगे, साथ में लौटने का खर्चा भी सरकार उठाएगी और ये 1 साल तक मिलते रहेंगे। जब तक आपको वहां पर काम नहीं मिल जाएगा 1 साल तक ये मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री कौन है? फोटो में आपको दिख रही है, ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की। आंसर क्या हो जाएगा? 5,000। नेक्स्ट है कि हाल ही में एम्स बीबी नगर ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर प्रोस्थेसिस का निर्माण किया है? तो डीआरडीओ के साथ। हाल ही में हेमंत बिश्व शर्मा ने कहां पर भारत के पहले एक्वाटेक बार का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी। कहां पर? तो नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रोशिया सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो IOCL कंपनी बन गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना आपको, बाकी आप लोग ये मतलब जान लीजिए इसमें होगा क्या। तो इसमें अब क्या होगा, रिफाइनरी जो होता है ना भारत में, जैसे रसोई का तेल होता है रेस्टोरेंट वगैरह में, रसोई तेल जो यूज होता है ना, उसका भी इस्तेमाल करके यहाँ पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना सकते हैं। यही इस परमाणु का मतलब होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में उड़ीसा के कटक में कलिंग रत्न पुरस्कार 24 से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान मतलब किसने दिया उनको? तो भारत की राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने सम्मानित किया है। हाल ही में टेस्ला इंक ने भारत में पहला वैश्विक बाजार केंद्र ये कहां पर शुरू किया है? तो मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। नेक्स्ट है कि विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो कि सर रोनाल्ड रॉस द्वारा मलेरिया के संचरण में मादा एनीफ्लीज मच्छर, ध्यान रखिए इसका नाम, मादा एनीफ्लीज मच्छर की भूमिका की खोज को चिन्हित करता है। मतलब इसी वजह से मनाया जाता है ये, क्योंकि उसी दिन मादा एनीफ्लीज से जो फैलता है बीमारी, उसके बारे में, मलेरिया के बारे में किसने बताया था? सर रोनाल्ड रॉस ने बताया था, जो कि ब्रिटेन के हैं। तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये तो मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है, क्या नाम है? सर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने सबसे पहले मलेरिया के बारे में बताया था लोगों को कि ये मादा एनीफ्लीज से फैलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग मनाया जाता है 20 अगस्त को। इसके लिए इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है। मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था कब? 1902 में। 1902 मिल चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है।
आंसर क्या आ जाएगा 20 अगस्त। बाकी सारी बातें यहाँ पर क्वेश्चन में लिखी हुई हैं। एनाफ्रीज मच्छर से कौन फैलता है? तो मलेरिया फैलता है। बाकी यार लोग 20 अगस्त को और क्या मनाया गया था अगर ये पूछा जाए, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। 20 अगस्त को और क्या मनाया गया था? अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा दिवस ये भी आपको मनाया गया था 20 अगस्त को। रिन्यूएबल एनर्जी डे को, अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ग्रीन एनर्जी, यानी जो विंड से मिल रही है, सोलर से मिल रही है, जो मतलब कहने का मतलब जो खत्म नहीं होती, जब तक धरती है तब तक ये सब रहेंगे ही रहेंगे। बाकी पेट्रोल, कोयला ये सब कभी ना कभी हो सकता है खत्म हो जाए, पर ये जो हवा है और आपका ये सनलाइट हो गया, जियो थर्मल वाला हो गया, वाटर से बनाते हैं जो लोग बिजली, ये नहीं खत्म होने वाला है। इसे हम लोग किस में लाते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा में। तो इसका भी कब मनाया गया है? 20 अगस्त को। और साथ में ही राजीव गांधी का जन्मदिन भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। राजीव गांधी की अगर बात करेंगे हम लोग तो इनका जन्म दिवस भी कब होता है? 20 अगस्त को होता है। और किस नाम से इसे मनाते हैं हम लोग? सद्भावना ठीक है दिवस, इस रूप में मनाते हैं, इसको भी ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में जोग्रोफेटस मैथवी नामक तितली की नई प्रजाति कहां पर खोजी गई है? केरला में। हाल ही में बीमारियों और बुराइयों को दूर भगाने के लिए बहेदियन खलाम उत्सव ये कहां पर मनाया गया है? मेघालय में। इसका नाम फिर से पढ़ देता हूं मैं, बहेदियन खलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर भगवान परशुराम के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश में आए दिन नाम बदलते रहते हैं। तो अभी हाल ही में शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश में क्या है? शाहजहांपुर। यहां पर एक शहर है जलालाबाद। क्या नाम है? जलालाबाद। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आप जलालाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है? परशुरामपुर, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ भगवान परशुराम के नाम पर इसको रखा गया है, तो जलालाबाद हो जाएगा आंसर। इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज को 27 रनों पर किस देश ने ऑल आउट कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 26 में भारत का कौन सा शहर सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा पाया है? तो दिल्ली। कौन पाया है? दिल्ली। बाकी सेशन यहाँ पर खत्म होता है। होमवर्क क्वेश्चन है कि राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 25 खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। सेशन कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तीनों ही आप लोग का काम होता है। मैंने पढ़ा दिया, मेरा काम खत्म, आपका काम चालू। इसको पढ़िए और लाइक शेयर कीजिए अगर कंटेंट सही लग रहा है। बाकी आपका कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं, और कुछ डाउट है तो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए